रही है। नीतू जी, देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द आज भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। मगर एक जो है, कोई भी फल बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको अगर हिंदू धर्म में जन्म लिया हो, सिख में जन्म लिया हो, जैन में जन्म कहीं भी हो, तो अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? आखिर अब्दुल को बबलू लिखने की जरूरत क्या है? उस्मान अगर है तो उनके सामने ये शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखने की जरूरत क्या है? तो सरकार की बात मंशा ये नहीं है कि कहीं धार्मिक कोई विद्वेष फैले। ये है, हम कहते हैं कि ये बार बार, चूंकि सुधांशु जी ने 2-3 बातें कही, उसमें एक बात ये मैं कहता हूं कि जिस तरीके से सुरक्षा का मामला होता है, लोगों को ये जो यात्राएं निकलती हैं, यात्रा बड़ी शुद्ध मन से की जाती है, कांवड़ यात्रा कहीं रखी नहीं जाती है, वो पानी जो है लोग नंगे पैरों पर चलते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम अगर कुछ दूसरे धर्मों से या कहीं अछूत जगह पर सामान रख दिया, जैसे जमीन पर रख दिया कि जमीन गंदा है, तो वो हम जो है अशुद्ध होंगे। तो ये एक पहचान छुपाने की बात है। इसमें ना तो किसी के दुकान से सामान खरीदने पर कोई बात हुई है और ना बेचने पर कोई बात हुई है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, भी बताना चाहता हूं कि जो एक दुकान जो रेहड़ी पटरी नहीं होता है, पक्के दुकान होते हैं, उसमें दुकानों का रजिस्ट्रेशन होता है, दुकान का नाम होता है, मालिक का नाम होता है, वो चस्पा होता है, वो बहुत जरूरी होता है। वो सबके दुकानों पर चस्पा होता है, आज से नहीं होता है, जब से जीएसटी और ट्रेड टैक्स था तब से होता है। इन लोगों से अगर कह दिया गया तो क्यों इतना विवाद छिड़ गया, क्यों मिर्ची लग गई आखिर में अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव का बयान उस दिन नहीं आया गीतू जी, जिस दिन कानपुर में निजाम कुरैशी नाम का एक व्यक्ति ये कहता हुआ पाया गया था, सपा का नेता था वो, और कहता हुआ पाया गया था कि हिंदुओं के दुकान से सामान नहीं खरीदना है। क्यों पवन खेड़ा के मुंह में दही जम जाती है जब कर्नाटक में दावणगेरे में ये 2 मुस्लिम महिलाएं एक हिंदू दुकान से सामान लेकर निकलती है नारंगी झोले में, तो उनको पकड़कर मारा जाता है कि हिंदुओं के ऐसे सामान न खरीदो। क्यों पवन खेड़ा के उस समय मुंह में सिलवट हो जाती है जब बाड़मेर में ये कहा जाता है कि कहीं गाड़ियों पर मत बैठिए, आप हिंदू की गाड़ियों पर मत बैठिए, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष, और वहां से सामान न खरीदें। तो ये चीजें क्यों आती हैं? यहाँ तो वो कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बताया गया है कि आप वहां पर बेचिए, मगर धोखाधड़ी नहीं करिए। आप बताइए कि हम अश्वनी हैं, आप उस्मान हैं, वो हरविंदर सिंह हैं, और वो जो है जैन साहब हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्नांडिस की दुकान से भी सामान खरीदते हैं। आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग जो कि शाकाहारी नहीं है, वो जाते हैं ना, वो मीट की दुकान से लेकर आते हैं, लेकिन वो लिखा रहता है कि आरिफ मीट वाला, तो हम जाते हैं लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ आरिफ फल वाला लिखा रहेगा, तो हम क्या, और अच्छी क्वालिटी का फल रखेगा, तो मैं अश्वनी फल वाले क्या नहीं जाऊंगा, आरिफ फल वाले क्या ही जाऊंगा। यहाँ सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आप यहाँ से खरीदो, वहां से न खरीदो। सिर्फ ये है कि आप अपने नाम को छिपा कर कोई काम मत करें।